हेलो, कैसे हैं मेरे प्यारे शेर शेरनियों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनी आर्ट्स क्लासेस पे। आज की इस क्लास में जो है आप जो है ज्योग्राफी के 10 ऐसे क्वेश्चन को याद करेंगे जो आपके एग्जाम में आने की 90% संभावना रखता है। ठीक है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोग जो है ज्योग्राफी के जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का जो सीरीज स्टार्ट किए हैं उसका आज 10वां क्लास है। इससे पहले आप 9 को क्लास कर लिए हैं जिसमें लगभग 90 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया गया है, आपको क्लास में याद भी करवा दिया गया है। और आज के इस क्लास में जो है हम लोग 10 क्वेश्चन बिना रटे हुए, बिना जो है किसी समस्या का याद करेंगे। एगो जो है शायरी है जो लोग नहीं पढ़ते हैं उनके लिए कि हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था। वाह वाह, हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था। हम वहां पे हारे हैं या वहां पे मेरा नंबर कम आया है जहां पे मेरा मेहनत कम था। चलिए आज की सभा की जो है हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग जो है क्लास में आए हैं तो मजा लीजिए क्लास का। पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, कौन सा क्वेश्चन है? बउआ वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रशासनिक नगर क्या है, उदाहरण दीजिए। आपसे कोई पूछा कि प्रशासनिक नगर किसे कहते हैं, बताइए। प्रशासनिक नगर जो है वैसे नगरों को कहा जाता है जिस नगर में प्रशासन की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो। जैसे नगर में इनसे शहर होता है, जिस नगर में जो है आपको कोर्ट दिखाई देवे, आपको जो है थाना दिखाई देवे, डीएम कार्यालय यानी कि डीएम ऑफिस दिखाई देवे, कलेक्ट्रेट ऑफिस दिखाई देवे, तो उस शहर को जो है हमनी के प्रशासनिक शहर कहते हैं, क्योंकि उसमें प्रशासन से संबंधित सभी व्यवस्थाएं जो है उपलब्ध है। इसीलिए उस शहर को क्या कहा गया है, प्रशासनिक शहर या प्रशासनिक नगर कहा गया है। आपसे वो प्रश्न पूछेगा कि उदाहरण देके समझाइए कि प्रशासनिक नगर जो है कौन कौन से हैं। जैसे दिल्ली, दिल्ली में भाई उच्च न्यायालय भी है, सर्वोच्च न्यायालय भी है, दिल्ली पुलिस भी है, वहां पे जो है संसद भवन भी है, यानी सब जो है वहां पे उपलब्ध है। उसी प्रकार आप पटना को जो है कह सकते हैं प्रशासनिक नगर है। पटना में पटना हाई कोर्ट है, वहां पे जो है वो पटना पुलिस यानी बिहार पुलिस है, यहाँ पे विधानसभा जो है, यानी प्रशासन की सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध है। बात समझ गए आप किसे कहते हैं प्रशासनिक नगर, किसे कहते हैं? तब प्रशासनिक नगर वैसे नगर को कहते हैं जहां पे प्रशासन की सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध होती है। उदाहरण में पूछ देवे, आप दिल्ली बता दीजिए, पटना बता दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, सार्क का पूरा नाम क्या है, इसका मुख्यालय कहां है? देखिए सार्क का होता है स्पेलिंग SAARC। एस से होता है साउथ, ए से होता है एशियन, और ए से होता है एसोसिएशन, और आर से होता है रीजनल, और सी से होता है कारपोरेशन। यानी अगर पूरा जो है इसका नाम जो है हम लें, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कारपोरेशन, इसका पूरा नाम होता है। आप लिख लीजिएगा। चलिए वेरी गुड, नोट्स में जो है बढ़िया से जो है आपका लिख देवल गई है। इसका मुख्यालय कहाँ है, यानी कि इसका हेड ब्रांच कहाँ है? तो इसका हेड ब्रांच है मेरे भाई नेपाल में, और नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू में। तो यहीं पे जो है इसका क्या है, तो इसका जो है मुख्यालय है सार्क का। बात समझ गए? याद करे में कोई दिक्कत नहीं। अरे ये सब बउआ वाला है, 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछता है। अब जो है आपसे पूछेगा उपभोक्ता वस्तु उद्योग उदाहरण सहित परिभाषित करें। आपसे पूछा उपभोक्ता वस्तु उद्योग का है, तो वैसा उद्योग जिसमें दुकानदार जो है थोक दुकानदार के यहां से सामान खरीद के लाता है, अपने खुदरा सामान जो है बेचता है, उसी उद्योग को कहते हैं उपभोक्ता वस्तु उद्योग। यानी उपभोक्ता क्या करता है, उपभोक्ता जो है वस्तु को खरीद के लाता है और फिर उसे बेचता है। जैसे आप देखे होंगे आपके गांव में जो है गुमटी है, सब्जी वाला ठेला है, फल वाला ठेला है, तो क्या ये सब जो है पूरा थोक में रखता है? नहीं, कहीं थोक से ले आकर खरीद के लाता है और खुदरा खुदरा 1 किलो 2 किलो एगो दूगो आपको जो है बेचता है। तो वो सब कहलाएगा का उपभोक्ता वस्तु उद्योग कहलाएगा।
उदाहरण आपसे पूछा है तो जितना भी फुटपाथ के व्यापारी है उसे आप कहेंगे, यानी कि फुटकर व्यापारी जितना भी है, जितना भी जो है सब्जी वाला है आप सबको कह सकते हैं, जितना भी जो है ठेला वाला है, ठेला पे जो सामान बेचता है, फल वाला है, वो सब जो है क्या है, तब फुटकर व्यापारी यानी कि उपभोक्ता वस्तु उद्योग से जो है वो लोग कमाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मेरे भाई, अनुदान क्या होता है समझाइए आप। अनुदान देखिए, आप सुने होंगे कि कोई किसान का फसल डूब गया तो सरकार जो है सहायता राशि दी है, यानी अनुदान दिया है। कोई के घरे जो है कोई मर गया तो मुखिया जो है सहायता किए हैं, अनुदान किए हैं। तो उसी अनुदान को अब लिखेंगे कैसे समझिए, अनुदान आखिर होता क्या है। तो अनुदान जो है अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे कि जब कोई व्यक्ति या केंद्र सरकार या राज्य सरकार देश के किसी भी व्यक्ति को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करता है तो वो कहलाता है अनुदान। बात समझ गए कि नहीं समझे, फिर से समझिए। जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप कहने का मतलब पैसा देके आर्थिक रूप से मदद करता है तो उहे कहलाता है अनुदान। बात समझ गए, चलिए वेरी गुड। अब जो है आपसे क्वेश्चन पूछा है, बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन सिटी क्यों कहा गया है। ये जो बेंगलुरु आप देखे हैं, विराट कोहली जो है बेंगलोर के कप्तान हैं, तब बेंगलुरु जो है आपसे पूछा है कि उसको सिलिकॉन सिटी क्यों कहा जाता है। कभी कभी पूछता है कि आईटी सिटी किसे कहा जाता है, आईटी सिटी, जिसे आप हिंदी में आईटी ऐसे लिखते हैं। तो आखिर ये आईटी सिटी किसे कहा जाता है आप बताइए। तो आप जो है बताएंगे कि बेंगलुरु को कहा जाता है भारत का सिलिकॉन सिटी या भारत का आईटी सिटी। लेकिन प्रश्न यहां पे पूछा मेरे भाई कि बेंगलुरु को ही भारत का सिलिकॉन सिटी क्यों कहा जाता है। तब बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन सिटी इसलिए कहा जाता है, काहे कि बेंगलुरु यानी बेंगलोर में जो है सूचना प्रौद्योगिकी स्थापित किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी जो है यहाँ पे स्थापित है। अब इस सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत क्या होता है, दूरसंचार। दूरसंचार कहने का मतलब कि टीवी का प्रसारण, मोबाइल से नेटवर्क का कनेक्शन, ठीक है। उसके बाद आप कहेंगे ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग मतलब होता है वही न्यूज चैनल वाला, या जो है क्या बोलते हैं उसको, तो अरे न्यूज चैनल या यूट्यूब जो होता है सब वह जो है, तब ब्रॉडकास्टिंग जो है उसको आप बोल सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग भी वहीं पे है। और उसके बाद एक और है वहां पे, दूरसंचार हो गया, ब्रॉडकास्टिंग हो गया, और एक है ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स से। ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स भी जो है वहीं पे है। अब इस सब चीज में जो है दूरसंचार होके, ब्रॉडकास्टिंग होके, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक होके, इस सब में सिलिकॉन धातु का जो है उपयोग किया जाता है। अब कोनो कहेगा कि सर सिलिकॉन धातु है, सिलिकॉन तो उप धातु है। बिल्कुल उप धातु है, 10वीं में आप पढ़े हैं, एटॉमिक नंबर 14 होता है कि नहीं। चलिए तो इसको देखिए, बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी काहे कहा जाता है। तब बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेंगलुरु में सूचना प्रौद्योगिकी जो है स्थापित किया गया है, जिसमें दूरसंचार, ब्रॉडकास्टिंग, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, जिनमें सिलिकॉन का काफी ज्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है। इसीलिए बेंगलुरु को ही जो है भारत का सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। और सिलिकॉन सिटी के अलावा बेंगलुरु को आईटी क्या बोले हैं, आईटी शहर के नाम से भी जो है, यानी आईटी सिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं बेंगलुरु को। बात समझ गए, चलिए वेरी गुड। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, स्वेज नहर के महत्व का वर्णन करें। स्वेज एगो नहर है, आज स्वेज नहर का महत्व क्या है आपको बताना है। तब भारत की दृष्टि से जो है स्वेज नहर का काफी ज्यादा महत्व है, क्योंकि स्वेज नहर के द्वारा ही भारत का जो 12% व्यापार होता है, बिजनेस होता है,
उस स्वेज नहर के द्वारा ही किया जाता है। यानी इस नहर के द्वारा जहाज पे जो है, बड़का बड़का पानी वाला जहाज पे भारत अपने यहाँ का सामान जो है दूसरे यहाँ जाकर बेचता है, और दूसरे यहाँ से जो है सामान अपने यहाँ आता है। किस नहर के तहत? तो स्वेज नहर के तहत ही। तो स्वेज नहर का महत्व बताना था। तो स्वेज नहर का महत्व जो है काफी ज्यादा है व्यापारिक दृष्टि से, क्योंकि भारत का 12% व्यापार जो है स्वेज नहर के तहत ही होता है। और स्वेज नहर के तहत पूर्वी और पश्चिमी देशों से जो है, पूर्वी और पश्चिमी देशों से व्यापारिक संबंध जो है काफी अच्छा रहा है भारत का। बात समझ गए? चलिए, वेरी गुड। अब जो है आपके मन में वो देखिए डाउट आ रहा है, जानते हैं का सर हम लोग बहुत बढ़िया से समझ जा रहे हैं सर, आप समझाते हैं याद भी हो जाता है, लेकिन सर इसका नोट्स कैसे बनाएंगे, नोट्स कहाँ से मिलेगा? यानी आप पहली बार हमारे इस क्लास को देख रहे हैं। जो लोग पुराने हैं सबको पता है, प्ले स्टोर से आप SGS क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे जो है आपको सिर्फ क्या मिलता है? नोट्स ही नहीं मिलता है। मान के चलिए ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी के जो है चैप्टर वाइज आपको जो है नोट्स दिया जाएगा, काची के ऑब्जेक्टिव के। याद रखिएगा चैप्टर वाइज सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहेगा। आपको जो है 2 नंबर वाला शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो है दिया जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ आपको जो है टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज हर एक चैप्टर का टेस्ट सीरीज। उसके बाद आपको जो है रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो के साथ साथ जो है आपको दिया जाता है मॉडल पेपर जब आता है बोर्ड का, उसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन पूरा के पूरा आपको दिया जाता है, जिससे आपकी एग्जाम में जो है पूरी तैयारी हो, तभी तो आप जो है 450 प्लस स्कोर कर पाएंगे। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत द्वारा आयात किए जाने वाले प्रमुख सामानों का उल्लेख करें। यानी भारत जो है आयात करता है, कौन कौन से सामानों का आयात करता है? आयात मतलब होता है आना और निर्यात मतलब होता है जाना। यानी भारत जब अपने देश से जो है कोई वस्तु दूसरे देश में बेचेगा तो उसे निर्यात कहेंगे, और कोई दूसरे देश से जब वस्तु खरीदेगा तो उसे आयात कहेंगे। तब भारत जो है कौन कौन वस्तुओं का आयात करता है? तो सबसे पहले कच्चा तेल। कच्चा तेल मतलब कि मिट्टी का तेल, जिसे किरासन तेल कहते हैं। फिर हो गया सोना हो गया, फिर जो है पेट्रोल हो गया, ठीक है। उसके साथ ही साथ जो है आपको और भी, जैसे कि कीमती पत्थर, उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ये सभी चीजों का जो है भारत क्या करता है मेरे भाई? आयात करता है। याद रहेगा आपको। चलिए, पश्चिम बंगाल में जूट की कृषि का जो है वर्णन कीजिए। जूट मतलब जानते हैं क्या होता है? नहीं, आप एकदम नहीं जानते होंगे, कम ही लोग जानते होंगे। बोड़ा देखे हैं, बोड़ा राशन जहां आपको मिलता है तो सूती का बोड़ा कहते हैं, तो उस सूती का बोड़ा नहीं होता है, वो जूट का ही बोड़ा बनता है, ठीक है। जूट का जो है पेंट करे वाला जो है आता है, देखिएगा जब हम मिट्टी के दीवार को पेंट किया जाता है तो जूट के 10 रुपया के पोचाड़ा बनावल जाता है, ओकरे से पेंट करल जाता है। तो जूट की कृषि, पश्चिम बंगाल में जूट की कृषि का वर्णन करें। आपको बताना है कि सबसे ज्यादा भारत में जूट का कृषि जो है पश्चिम बंगाल में होता है। भारत के लगभग 50% जूट का उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल से ही होता है, और पश्चिम बंगाल का ज्यादातर कृषि जो है लोग जूट का ही करना जो है पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे जूट के लिए जो है सभी चीजें जो है उपलब्ध है, चाहे तापमान होखे, चाहे भूमि होखे, भूमि मतलब जमीन होखे, तो ये सब उपलब्ध है। आपसे पूछा है मेरे भाई कि प्रमुख जगह का नाम बताइए कि पश्चिम बंगाल में जूट की कहां पे हुआ है। ऐसे अगर प्रश्न पूछता है तो आपको बताना है कि जूट की कृषि जो है कहां कहां जो है होता है, तो आप जो है एकदम आसानी से बता सकते हैं। जानते हैं कहां कहां? तो आपको अगर पूछ देवे तो कहिएगा दार्जिलिंग, उसके बाद जलालपुरी, उसके बाद वर्धमान, और उसके बाद हुगली, हावड़ा,
मेदिनीपुर और मुर्शिदाबाद, यहाँ जो है क्या होता है तो जूट की खेती अधिक मात्रा में होता है। जैसे पटना, जैसे बिहार में कैसे हो गया पटना, तो वैसे ही जो है पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, जलालपुरी, ये सब जगह पे जो है जूट की कृषि अधिक मात्रा में होती है। बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट है, उपग्रह संचार क्या है? उपग्रह संचार के लाभ बताइए। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा है कि उपग्रह संचार क्या है, उपग्रह संचार के जो है बात बताइए, तो आपको जो है ये बताना है कि उपग्रह संचार वैसे संचार को कहा जाता है जिसके तहत जो है आप संचार के माध्यम से जो है, यानी उपग्रह के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचार को जो है भेज सकते हैं। जैसे आप सुने होंगे कि टेलीफोन, आप जो है मनेर में हैं यानी कि पटना में हैं और आप जो है दिल्ली में लगा दिए हैं फोन, तो वो कहाँ से हुआ है? उपग्रह के द्वारा। फोन से फोन का जो है वायर थोड़े कनेक्ट है, तार थोड़े कनेक्ट है, उपग्रह में यानी कि सैटेलाइट के द्वारा जो है ये फोन जो है वर्क करता है। तो आपसे प्रश्न पूछा है कि उपग्रह संचार क्या है, उपग्रह संचार के क्या लाभ हैं बताइए। तो उपग्रह संचार यानी संचार का प्रसारण जो है, या प्रसार, संचार का प्रसार जब उपग्रह के माध्यम से किया जाता है तब जो है उसे कहा जाता है उपग्रह संचार। उपग्रह संचार के लाभ का है तो कम समय में ज्यादा दूरी तक जो है हम लोग जल्दी पहुंच सकते हैं। कोई भी मैसेज जो है सेकेंडों में पहुंचा सकते हैं। किसी के यहाँ जो है मैसेज को पहुंचाना या वहां से मैसेज को लाना सेकेंडों में कर सकते हैं। तो उपग्रह संचार के जो है काफी ज्यादा लाभ हैं। पहला लाभ अगर आपसे पूछेगा तो आप बताइएगा, इसी संचार की वजह से मोबाइल का उपयोग जो है कहीं भी कभी भी आप कर सकते हैं। दूसरा इसका उपयोग, टीवी पे आप लाइव मैच देख सकते हैं, वीडियो आदि का जो है प्रसारण जो है आसानी से हो सकता है उपग्रह संचार के माध्यम से। और उसके बाद बोलेंगे कि दूर स्थित सूचनाओं का आदान प्रदान भी जो है आप आसानी से कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? कमेंट बॉक्स में हाथ उठाते रहिएगा, ठीक है। उपग्रह संचार क्या है आप समझ गए कि उपग्रह के माध्यम से पहले क्या होता था कि पहले टेलीफोन होता था, जमीन के अंदर अंदर जो है तार जो है जोड़ा हुआ रहता था। तो गांव में एगो टेलीफोन होता था, पूरा गांव के आदमी जाके ओइजे बतियाता था। लेकिन अब मोबाइल है, तो मोबाइल के देखे हैं तार, कहीं जैसे मान के चलिए आप मेरे यहाँ फोन लगाएंगे तो तार जोड़े हुए हैं मेरे फोन से, नहीं, सैटेलाइट यानी उपग्रह में जो है भेज दिया गया है और वहां से जो है कनेक्शन होता है फोन का। इसका जो है जितना लाभ है, जैसे तुरंते किसी के यहाँ बतिया ले रहे हैं, तुरंते जो है किसी के यहाँ मैसेज भेज दे रहे हैं, उतना ही नुकसान है। जैसे पर्यावरण को ज्यादातर नुकसान हुआ है। पहले आप देखते होंगे गांव में, शहर में चिड़िया जो है आकाश में उड़ रही है, पक्षी उड़ रही थी एकदम झुंड के झुंड, लेकिन अब नहीं उड़ता है। काहे कि जो उससे जो है किरण निकलती है, जो उसका जो है पराबैंगनी किरण आप कह रहे हैं, या उससे जो रेसे निकल रहे हैं, वो जो है उस सब को खत्म कर दिया है धीरे धीरे, ठीक है। आगे देखिए, मेट्रो रेलवे क्या है भाई? मेट्रो रेलवे आप देखे हैं, दिल्ली में जाइएगा, अभी पटना में भी नहीं है, पटना में बन रहा है। मेट्रो रेलवे होता है। ये मेट्रो रेलवे का होता है, थोड़ा सा समझिए। मेट्रो रेलवे जो है वो का है, तो धरती के नीचे सुरंग बनाकर जिस रेल को चलाया जाता है उसी रेलवे को कहा जाता है मेट्रो रेलवे। बात समझ गए? मेट्रो रेलवे क्या है? तो धरती के नीचे यानी पृथ्वी के नीचे सुरंग बनाकर जिस रेलवे का संचालन किया जाता है, परिचालन किया जाता है, उसी को हमनी के कहते हैं मेट्रो रेलवे। आई मेट्रो रेलवे जो है बड़ी कम समय में ज्यादा दूरी जो है तय करता है, बड़ी फास्ट चलता है। जैसे ट्रेन चलता है तो आवाज करता है, लेकिन मेट्रो चलता है तो आवाज नहीं करता है। ट्रेन चलता है तो चलते चलते आप उससे कूद सकते हैं, लेकिन मेट्रो से आप चलते चलते कूद नहीं सकते हैं। बड़ी जो है सेफ्टी होता है, काहे कि सुरंग में कूदिएगा आप वही में झपा के मरा जाइएगा, है कि नहीं। आप ट्रेन में जो है बिना टिकट के चढ़ सकते हैं, लेकिन रेलवे
मेट्रो में नहीं चढ़ सकते हैं बिना टिकट के। ठीक है, अब देखिए ई जो है 10 क्वेश्चन रहा, ई जो है ज्योग्राफी के जो है 10वां क्लास रहा। अब बताइए कहां पे आपको ज्योग्राफी समझ में नहीं आया या आपको ज्योग्राफी जो है भारी लगा? हमरा तो ऐसा नहीं लगा, ये सब बउआ वाला जो है टॉपिक है कि नहीं? आप जो है अगर आप रियल में ज्योग्राफी में जो है 100 में 100 स्कोर करना चाहते हैं भाई, SGS क्लासेस ऐप को जो है डाउनलोड कीजिए और जितना भी नोट्स है उस सब को पढ़ लीजिए। टेस्ट सीरीज है उस सब के टेस्ट सीरीज लगाइए। अगर आपका क्लास छूट गया है तो रिकॉर्डेड वीडियो उसमें डाला गया है, वो सब जाकर आप देख लीजिए, है कि नहीं? चलिए, तो आज की सभा जो है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।